नमस्कार रेल साथियों, आप देख रहे हैं देश की सबसे तेज और सबसे आगे बीआर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हमने लिया है राजभाषा के 10 प्रश्न और ये 10 प्रश्न हैं जो SNWLI स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर परीक्षा के 10 प्रश्न हैं और ये पेपर है साउथर्न ईस्ट रेलवे का। और ये पेपर बीआर क्लासेज को शेयर किया है श्री RV शर्मा जी ने। तो हम इसमें राजभाषा के 10 प्रश्न ले रहे हैं। साथियों, राजभाषा को महत्व देना 2-3 प्रकार से उपयोगी है हमारे लिए। एक तो क्या है कि ये रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं में आती है, तो ये वीडियो सबके लिए उपयोगी होता है। और दूसरी चीज़ कि राजभाषा पेपर का 10% हिस्सा होती है, तो किसी टॉपिक का 10% होना बहुत बड़ा मायने रखता है। और तीसरी चीज़ है कि ये टॉपिक इजी भी है, इसको पढ़ने में मज़ा आता है। और चौथी चीज़ है कि इसमें आप 10 में से 10 नंबर मार सकते हैं थोड़ी सी तैयारी के लिए। केवल 1-2 दिन की तैयारी मात्र से इसमें आपके 10 में से 10 प्रश्न सही हो सकते हैं और 10 में से 10 नंबर आप मार सकते हैं। ये 10 नंबर आपको 60% भी क्रॉस करा देंगे और मेरिट भी बना देंगे। तो चलिए इस वीडियो में राजभाषा का अपन अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके राजभाषा नियम कब पारित हुआ। तो सबसे पहले हम राजभाषा नियम यहाँ समझते हैं। राजभाषा नियम आपके 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था, यानी ये बना था। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को ये पारित हुआ था और इसमें टोटल 12 नियम हैं और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। फर्स्ट बार ये 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ था। दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ था और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ था और चौथी बार ये 2016 में संशोधित हुआ था। तो आपका जो यहाँ प्रश्न बनते हैं राजभाषा नियम से, वो राजभाषा नियम किस राज्य पे लागू नहीं होता, तो राजभाषा नियम तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। दूसरा प्रश्न बनता है आपके राजभाषा नियम कब पारित हुआ, तो ये 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। तीसरा प्रश्न जो यहाँ बनता है कि राजभाषा नियम प्रथम बार कब संशोधित हुआ, तो प्रथम बार ये 1987 में संशोधित हुआ। और चौथा प्रश्न जो आपके बनता है कि राजभाषा नियम अब तक कितनी बार संशोधित हो चुका है, तो ये 4 बार संशोधित हो चुका है। पहले बार 1987, दूसरी बार आपके 2007 और तीसरी बार 2011 और चौथी बार 2016। तो यहाँ जो पहले प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया कि राजभाषा नियम कब पारित हुआ, तो ये 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन ए आ जाएगा जो कि आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है जो सुपरहिट प्रश्न है साथियों, ये हर परीक्षा में आता है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है। केंद्रीय निधि समिति के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय निधि समिति के अध्यक्ष माननीय आदरणीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत सुपरहिट प्रश्न है। और 103 प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की बात कर रहे हैं, कब पारित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम के बारे में जान लेते हैं पहले। राजभाषा अधिनियम आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ था और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था और 26 जनवरी 1965 से ये प्रभावी हुआ था। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवर्तित हुई, तो 26 जनवरी 1965 से प्रवर्तित हुई। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राजभाषा अधिनियम कब संशोधित हुआ, तो वो 10 मई 1967 को संशोधित हुआ। और यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ था। ऑप्शन ए। चलिए चौथा प्रश्न है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में हैं, तो ये टोटल 9 अनुच्छेद हैं, 343 से 351 तक।
और ये आपके संविधान के भाग 17 में है, ऑप्शन बी। और 105 है इस पेपर का। राजभाषा विभाग के द्वारा देश को कितने खंड में बांटा गया है? तो राजभाषा विभाग के द्वारा देश को 3 खंड में बांटा गया है, क, ख और ग, और इंग्लिश के अनुसार ABC रीजन। तो यहाँ जो 3 क्षेत्रों में है, क के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो मैं बता देता हूँ। आपके क के अंतर्गत दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2, तो ये केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। उसके बाद आपका हरियाणा, राजस्थान, यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल, और आपके ख क्षेत्र में आते हैं, उसमें पंगु चंद्र मदान की ट्रिक लगती है। तो उसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह है। और इन दोनों के अलावा जो बाकी सी में बचे वो सब सी में आ जाते हैं, यानी ग क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये थे आपका प्रश्न 105। तो हिंदी के अनुसार क, ख, ग, और अंग्रेजी के अनुसार ABC रीजन। प्रश्न नंबर 106 है साथियों, संविधान के किस भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो अभी आपने देखा था 343 से 351 9 अनुच्छेद हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर बी, ऑप्शन बी। 343 से 351 9 अनुच्छेद हैं। अभी इसी प्रश्न में पूछा गया था, ये रहा, देखिए आप देख सकते हैं 343 से 351, तो ये आपके 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ है प्रश्न नंबर 107, रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार किया गया था? तो ये आपके 1956 में तैयार किया गया था। रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था, नहीं तो ये अंग्रेजी में तैयार होता था। तो हिंदी में सबसे पहले ये 1956 में तैयार हुआ था, याद रखिएगा साथियों। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है 108, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? तो ये आपकी 1960 में हुआ था, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और यहाँ बात करते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 पाठ्यक्रम तैयार हैं। ये देखिए 3 कौन कौन से हैं? प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्राज्ञ के साथ जो पारंगत होता है वो प्राज्ञ के साथ ही जुड़ा हुआ है, एक ही बात है, प्रज्ञा और पारंगत। तो इसलिए 3 माने गए हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। तो प्रबोध का जो कार्य दिवस होता है वो 25 दिन का होता है, प्रवीण का आपके 20 दिन का होता है, और प्राज्ञ और पारंगत का 15 दिन का होता है। और प्रबोध है जो प्राइमरी लेवल तक का होता है, प्रवीण मिडिल लेवल तक का होता है, और प्राज्ञ और पारंगत सेकेंडरी लेवल तक का होता है। तो ये था साथियों आपके प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत के बारे में जानकारी। और प्रज्ञा में यदि आपके 70% से अबव अंक आते हैं तो उसमें जो आपकी पुरस्कार राशि है वो 2400 प्रथम पुरस्कार है, और 2000 उसमें आपके द्वितीय पुरस्कार है, और 1600 तृतीय पुरस्कार है। नेक्स्ट है 110 लास्ट, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा की संसदीय समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी। इसमें 20 लोकसभा से 20 इसमें लोकसभा से लिए जाते हैं, और 10 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। 10 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये टोटल 30 हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैक्सिमम बार ये रिपीट होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपर हिट प्रश्न है। मैक्सिमम बार ये रिपीट होता है, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। तो ये थे साथियों राजभाषा के 10 प्रश्न, और ये राजभाषा है जो पेपर का 10% होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी रेलवे की जितनी भी विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें राजभाषा का विशेष रोल है, पेपर का 10% होती है। तो इस चैप्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, और 10 में से 10 नंबर लेने चाहिए। और ये बड़ी आसानी से 10 में से 10 आ जाते हैं, जो कि आपके 60% क्रॉस करने में और आपकी मेरिट बनाने में बहुत ही योगदान रखते हैं ये 10%।
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।